नमस्ते, मेरा नाम अमीना सिंह कंडारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमिता AI वर्ल्ड। तो बच्चों, मैं कह रही थी, मैंने जैसे आपको अपनी शॉर्ट्स में बताया कि मैं आपको पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊँगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक वीडियो इस पेज पर बना दी है पहले ही। और इस पेज पे जो वीडियो बनाई है मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं, ठीक है, या हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम PCA का यूज़ करते हैं। PCA में क्या होता है, हम ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को, ये सब मैंने टर्म्स पीछे पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको। ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज़ करते हैं PCA के हेल्प से। अब PCA की हेल्प से आप मिनिमाइज़ तो कर रहे हो, लेकिन PCA में क्या क्या यूज़ होता है, कोवेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन ये आ जाता है यहाँ पर मैथ्स पार्ट, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आए, जो नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं, कि वेक्टर किसे कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तभी ना आप समझेंगे कि आइजन, क्योंकि देखो इसमें लिख रखा है आइजन वैल्यू जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा आइजन वेक्टर होगी, उसे ही हम आइजन वेक्टर बोलेंगे। उस आइजन वेक्टर को ही हम अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट मानेंगे और उस प्रिंसिपल कंपोनेंट की हेल्प से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये वाला गुण हटाना है या ये वाला गुण रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैथ्स आना चाहिए। अब मैथ्स के लिए आपको ये वाला मैथ्स मैंने हालांकि आपके पीछे की वीडियोस में पढ़ा दिया है, जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ा रही थी। इस पेज पे मैंने पूरी बता दिया है, डिटर्मिनेंट और इक्लियन फॉर्म पढ़ा दिया है मैंने। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए, जो नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं, बहुत से आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, ठीक है, बहुत से अलग अलग बैकग्राउंड के हैं जो डाटा साइंस में एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो कैसे समझेंगे ये सब क्या है, XYZ क्या है, ये आया कहाँ से, मतलब। तो मैं आपको एक थोड़ा सा फ़नी वे में ये समझाऊंगी कि XYZ किसे कहते हैं और ये 1 2 3 आया कहाँ से, ये है क्या चीज़, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना शुरू करती हूँ, जो मैथ्स पार्ट है। वेलकम टू द मैथ्स पार्ट ऑफ डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैथ्स पार्ट क्या है, मैथ्स पार्ट में मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, मैथ्स पार्ट का सिलेबस आप पहले देख लीजिए, क्या यूज़ होगा। इस वाले मैथ्स पार्ट में मैं आपको सारा बता दूँगी, जो मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ इसमें, वेक्टर्स। प्लीज़ ये सिलेबस नोट कर लेना, वेक्टर्स और व्हाट वेक्टर्स आर, ठीक है। हिंदी में अगर देखूं तो वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, वेक्टर्स क्या हैं। नंबर 2, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद ही मैं आपको स्पैन पढ़ाऊंगी और बेसिस पढ़ाऊंगी, ठीक है। बेसिस क्या है इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन का, ये सब मैट्रिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगी मैट्राइसिस में, जो मैं आपको बता रही थी मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ याद हो, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरे फॉर्म में अगर देखें तो हम इसको फंक्शन भी कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको फंक्शन कहते हैं, मैथ्स में फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटर्मिनेंट्स, 3 4। चौथा मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटर्मिनेंट्स, द डिटर्मिनेंट्स। और 5वां मैं आपको पढ़ाऊंगी इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मतलब उल्टा, उल्टा उल्टा मैट्रिक्स, कॉलम स्पेस और नल स्पेस, नल स्पेस, ठीक है। 6वां मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉट प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। 7वां मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रल, 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 और एंड
क्रॉस प्रोडक्ट्स। सातवां मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चेंज ऑफ बेसिस, और आठवां आगे आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट में यूज़ होगा आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यूज़ होने वाला है, और ये सारा कुछ जो होगा ये हमारा डाटा साइंस में यूज़ होना है। और मैं आपको उतना ही मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ जितना कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में मदद करेगा। एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसिस। तो जो ये हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के, अब आप सोच रहे होंगे मैंने हिंदी में क्यों, इंग्लिश में क्यों लिखा है। देखो, आप मॉडल तो बनाओगे कंप्यूटर में, हिंदी में तो बना नहीं सकते। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो आप बनाओगे, रोबोटिक्स वगैरह जो भी है प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, वो सब इंग्लिश में आएगा, तो आपको ये सब इंग्लिश में ही दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, लीनियर, ये सब इंग्लिश में दिखाई देगा, तो यहीं से आप इसकी आदत डालो। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, और देखो ये तो पीसीए में यूज़ होगा, ये वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यूज़ होने वाला है। तो ये जब यूज़ होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, तो जहाँ पे ये यूज़ होगा आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर, ये आपको मैं उससे पहले, पढ़ाने से पहले आपको ये सब आना चाहिए मैथ्स में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कर क्या रहे हैं, मैट्रिक्स क्या है, XYZ क्या है, 1 2 3 क्या है। तो ये सब से आप समझ जाओगे कि ये कहाँ से आ रही है राम कहानी। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स के। हम शुरू करेंगे वेक्टर्स से, और ये जल्दी जल्दी हम पढ़ा देंगे ताकि आपका ज़्यादा दिमाग खर्च ना हो और मेरा भी दिमाग खर्च ना हो। काफ़ी दिमाग खर्च होता है पढ़ाते हुए, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट वे में भी पढ़ाना होता है और समझाना भी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नॉन टेक्निकल के बैकग्राउंड के, मेरी उनसे बात हुई है, फेसबुक पर भी हुई है, और हमारे कुछ मेल भी कर देते हैं कि हाँ ये समझ में आ रहा है। ये बहुत से कमेंट्स में नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आईडी वगैरह देख लेते हैं लोग कि हाँ इसे ये सब नहीं आता, तो वो नहीं कर पाते। मेल में और फेसबुक पर काफ़ी मैसेंजर में भी आते हैं मुझे कि बताते हैं कि क्या क्या है। तो आप सब देख लीजिएगा ये, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर्स पढ़ाती हूँ, वेक्टर्स किसे कहते हैं। धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगा सिलेबस, मतलब मेरा पैटर्न पढ़ाने का, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पमिता AI वर्ल्ड चैनल पर। थैंक यू।